ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम के अंदर 4 एक्सिस प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को मिलिंग मशीन चाहिए, डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। एक हमारे को स्टॉक चाहिए रॉ मटेरियल सिलेंड्रिकल शेप में एक्स की डायरेक्शन में, ऑल सॉलिड करेंगे तो ये एक्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा जी। इसको अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं, 100 कर दूं मान लो, तो ये आगे को बढ़ जाते हैं। और अगर मुझे पीछे को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे एक्स में 0 कर दूंगा ना। एक्स में 100 करना था, -100 से 0 तक। ठीक है, पीछे बढ़ जाओ वो क्लैंप में पकड़ने के काम आ जाएगा। हम्म। उसके बाद हमारे पास टूल पाथ है पॉकेट मिलिंग का। पॉकेट मिलिंग में हम करेंगे एजेस, और ये वाली एज सेलेक्ट करेंगे। ठीक। डायरेक्शन चेंज, ये रेड वाले पे क्लिक करते जाना है। ठीक है। एक चेंज सेलेक्ट की। टूल चाहिए हमारे को कटिंग करने के लिए, तो हमने एक एंड मिल ले लिया 6 mm का फ्लैट एंड मिल। टूल नंबर जरूर देना है। ठीक है। क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, स्पिंडल स्पीड कितनी चाहिए, फील्ड कितनी चाहिए। ठीक। कटिंग पैरामीटर में क्योंकि ओपन पॉकेट है तो इसने अपने आप ओपन पॉकेट सेलेक्ट कर लिया। यूज ओपन पॉकेट कटिंग मेथड ऑन कर लो ताकि वो बाहर भी जा सके, थोड़ा सा हम्म। एंट्री जो है एंट्री एग्जिट बाहर से ले सके। उसके बाद हम्म। रफिंग में कैसे करना है, हमने कहा जी हाई स्पीड में कटिंग करनी है। एंट्री हेलिकल एंट्री है, फिनिशिंग हम नहीं करना चाह रहे फिलहाल। डेप्थ ऑफ कट 1 mm का कर देता हूँ, कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हमने वैल्यू भर दी डेप्थ में कहाँ तक जाना है। ठीक। टॉप ऑफ द स्टॉक में हमने कह दिया कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है। रोटरी एक्सिस में हमारे को बताना पड़ेगा एक्सिस सब्स्टिट्यूशन, और इसमें डायमीटर देना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ आर्क, ये वाली डायमीटर है। ओके करेंगे। तो अभी देखो ये बहुत नीचे चला गया क्योंकि डेप्थ जो है वो हमारे को -5 करनी है। ठीक है। और ये जो है हम्म। हमने कटिंग पैरामीटर डेप्थ ऑफ कट 0.5 कर देते हैं, और टॉप ऑफ द स्टॉक को 0 कर। जीरो का तो। तो 0 से लेके, क्योंकि रोटरी में चला गया ना वो, तो ये पॉकेट हम्म। कटिंग हो जाएगी। अगर हम इसमें हम्म। फिनिशिंग का भी टूल पाथ ऐड कर दें तो फिनिशिंग भी हो जाएगी, एक कट फिनिशिंग का लग जाएगा एंड में। ठीक है। हम्म। इसको सिमुलेशन ऑप्शन में जाओ, सिमुलेशन ऑप्शन में जाके यहाँ से 4 एक्सिस में वर्टिकल ए मशीनिंग सेलेक्ट कर लो। ठीक है। और इसको ओके कर दो, और फिर वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारा टूल पाथ कैसे कटिंग करेगा। सिमुलेशन में चले जाओ तो ये हमारे को दिखाएगा भी कि वो अंदर चला गया है। सेट करना पड़ेगा उसको। कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे सिमुलेशन में ऑटोमेटिक की जगह इसको 200। 200 कर देते हैं। ओके। और फिर वेरीफाई करें। ठीक है। ठीक है, प्ले करेंगे। हाँ। हाँ जी।
ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਲੇਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ? तो 2D ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ। नहीं वो इसका क्या है, क्योंकि कल तुसी आए नहीं ना क्लास। ਨਹੀਂ, ओ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ शुक्र है रब्बा तेरा, है ना। ये सारा तो होने लगे तो फिर मैं की करूंगा बैठ के। ठीक है नहीं, चलो ये चल गया ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अब हम क्या करेंगे अब। प्रॉब्लम क्या है मास्टर कैम में कि हम रोटरी जो हमने अभी ये रोटरी वाला बना दिया ना, रोटरी एक्सिस ऑन कर दी, तो हम इसको रोटेट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते टूल पाथ को। तो ਹਾਂਜੀ हम ਹਾਂਜੀ। ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे जाके ऐड चेन करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, दो हो गई, एक और ऐड कर लो। ठीक है। ओह सॉरी, इसमें कोई रह गई क्या? चेन तो पूरी सिलेक्टेड है। तीसरी चेन दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐड। ठीक है। अरे ये ऐसा चल रहा है मुझसे, है ना। ऐसा क्यों? दो में तो ठीक चल रहा है ना। आइसोमेट्रिक करो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। हम ना आलस कर रहे थे उसको जूम करके करने की, और कोई चक्कर नहीं है। चलो एक और तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं एक और तरीका सिखाता हूँ। अब यही चीज हम डायनेमिक मिलिंग से भी तो कर सकते थे ना। डायनेमिक मिलिंग में मशीनिंग रीजन लो। ठीक है, ओके, प्रीव्यू किया, ओके। अब बाकी सब कुछ सेम है। डेप्थ ऑफ कट एक हम -5 कर देंगे, एक ही बार में कटिंग हो जाएगी। और सॉरी, 5 भरना था। ठीक है, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 0। रोटरी डायमीटर ऑफ आर्क, ओके। ठीक है जी। हम्म। स्टॉक हमने छोड़ना है कि नहीं छोड़ना वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कटिंग पैरामीटर में स्टॉक नहीं छोड़ना। ठीक, स्टॉक पूरे में कटिंग कर देगा। मतलब चाहे डायनेमिक हो चाहे ये हो, है ना, कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा मैं कंटूर भी ले सकता हूँ। मतलब चाहे 2D का कोई भी टूल पाथ हो उसमें लिया जा सकता है। ठीक है, जो सर का क्वेश्चन था ना उसका भी जवाब है हमारे पास कि क्यों नहीं हो रहा था इनसे। उसका कारण सिंपल है, मैं बताता हूँ। जब इन्होंने रोटरी एक्सिस लिया ना, इनसे ये टिक बंद हो गया। ਹਾਂਜੀ। अगर ये बंद होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि वो रोल्ड है ऑलरेडी। हम उसको अनरोल करके फिर चला रहे हैं। अगर ये ਹਾਂਜੀ। टिक बंद कर देंगे तो अनरोल होगा और उसको हम्म। फिर रोल करना पड़ेगा, फिर ਹਾਂਜੀ। चलेगा।
ये टिक बंद था, इस वजह से आपका चल नहीं रहा था। ठीक है, इसको जीरो कर दो ना, -5, और इसको जीरो। ठीक। ये इसकी ज्योमेट्री में ही कोई पंगा है। नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको नहीं पता। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, पैरामीटर चेक करो, कुछ गलत हुआ? टॉप ऑफ द टॉप सब कुछ ठीक है, पर वो ज्यादा नीचे जा रहा है ना। डेप्थ हमने 1 mm की है। स्टॉक हमने कहा जी हमें नहीं छोड़ना। डेप्थ मुझे यहाँ तक की चाहिए। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये है। हम्म, अच्छा सॉरी, मेरी गलती है हाँ वो कि कर्व मैंने चार्ट। नीचे वाली सिलेक्ट की है ना, तो फिर हम्म, आप ऐसे अनपढ़ता नहीं उसको दिखा सकते। ठीक। टॉप ऑफ द स्टॉक वैसे 5 होना चाहिए, है ना। पर हमने वो जो रोटरी एक्सिस दी है ना, वो 50 का डायमीटर दिया है। तो वो 50 का ना देके ये वाला देना, 40 देना चाहिए। फिर ये इसको 5 मान लेगा। 5, सॉरी, -14। 5, 5, हाँ, 5 से 1 तक। ठीक। तो उसके साथ बदतमीजी हम नहीं कर सकते गलत वैल्यू भर के। पैरामीटर में जाएंगे और पैरामीटर में जाके अगर मैं मल्टी पासेस ऑन कर दूं, 5 पासेस। ठीक है, यहाँ से ना अब क्योंकि ओपन प्रोफाइल सेलेक्ट किया ना, मैं कीप टूल डाउन बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम्म, ये ओपन प्रोफाइल दिखाई देगी फिर हमारे को। कीप टूल डाउन ऑन करने की वजह से वो क्लोज कर जा रहा था, मुझे नहीं करनी हम्म, क्लोज। और ये जो डेप्थ ऑफ कट है तो ठीक है, पर ये मल्टी पासिंग में स्टेप ओवर मुझे कम चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 का चाहिए तो 8 कर दो। जितना मटेरियल हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कीप टूल डाउन ऑन कर देते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये टूल पाथ हमारे तीनों चल गए। कल मैं सर को एक और चीज दिखा रहा था कि अगर हम यहाँ पे एक टूल पाथ, अभी देखो, ये यहाँ पे ना, ये ऊपर वाले में ये ट्रायंगल सी एक्स्ट्रा है, ऊपर वाला ये वाला एरिया ज्यादा है, नीचे है नहीं वो। हम्म, तो हमने कल क्या किया, कर्व ऑन ऑल एज करके ये फेस सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो उससे क्या हम्म, हुआ, वहां पे कर्व बन गई। हम्म, ऑल वायरफ्रेम एंटिटीज को मुझे ब्लैक कर लेना है, या कोई कॉन्ट्रास्ट कलर कर दो जो नजर आए। ठीक है, तो अब ये कर्व है मेरे पास, दिख रही है। वैसे तो ये नहीं हाँ चाहिए, जी। नहीं इनको दिख हाँ जी। रहा डिलीट है। भी कर सकते हैं। ठीक, ये वाली हम यूज कर सकते हैं। हम्म, चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लगा भी लो। ठीक है, वैसे इतनी जरूरत नहीं है मेहनत करने की। और फिर हम यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास सरफेस के अंदर, पावर सरफेस। पावर सरफेस लो और यहाँ से
ऑल वायर फ्रेम एंटिटी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ओके किया। यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो गई, देख रहे हो, उसी जगह पे। ठीक है, ये सरफेस क्रिएट हो गई ऑरेंज कलर की। हाँ जी। अगर इन लाइनों को ठीक करना चाहते हो तो इनको भी सिलेक्ट कर लो साथ, तो और सही आएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और हमारे पास एक टूल पाथ है यहाँ पे स्वर्फ मिलिंग का। ठीक है, क्रिएट मल्टी एक्सिस मोशन दैट कीप द साइड ऑफ द टूल, क्या कह रहा है, इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेक्टेड ज्योमेट्री, बेस्ट सुटेड फॉर रफिंग ब्लेडिंग। तो कोई कहता ब्लेड वो वगैरह है तो उसमें आप रफिंग करने में काम आएगा। ठीक है, टूल हमने वही दिया हुआ है, कट पैरामीटर में स्वर्फ ज्योमेट्री। तो स्वर्फ ज्योमेट्री में हम यहाँ से सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड सिलेक्शन, सरफेस सेलेक्ट हो गई। फ्लोर ज्योमेट्री कौन सी है, मैंने कहा जी फ्लोर ज्योमेट्री ये है। कोई जरूरी नहीं थी सरफेस बनानी, हम वैसे भी कर सकते थे, वो तो मैं सिर्फ चलो एक कमांड सिखाने के चक्कर में हाँ जी। कल बनाई है। ठीक है, नहीं तो उसकी साइड वाली सरफेस सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टिल्टिंग लाइन वही जो लाइनें हैं जो हम हमें देखनी है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, इसको, और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते, सबकी ना डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, बात नहीं। बस जब भी जल्दी करोगे खड्डे में गिरोगे। ठीक है, आंखें खोल के क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है गाइड कर्व, अपर रेल कौन सी है। अपर रेल मेरी ये ऊपर वाली रेल है, पर इसको पार्शियल कर लो यहां से यहां तक। नहीं मानी तो चेन सिंगल ही कर लो, और ये रेड वाले को आगे लेते जाओ। ये सिलेक्ट करनी है हमारे को, आगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर रेड वाले को सिलेक्ट किया, तो वो उसने पूरा ले लिया। दोबारा करता हूँ नीचे वाली के लिए। यहाँ पे एक ही लिखा आना चाहिए, अगर एक से ज्यादा आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। लोअर रेल में पार्शियल किया यहां से, ठीक है, यहां तक। अब उसको समझ में नहीं आ रहा इधर को जाऊं या इधर को जाऊं, हमने कहा जी इधर को जा, इधर को जा, तो वो एक चेन सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो अपर रेल लोअर रेल मिल गई, टिल्टिंग लाइन मिल गई, और ये पूछ रहा है कि हमारे से मशीनिंग ऑपरेशन टूल प्लेन के हिसाब से करना है। साइड ऑटो में ऑटो डिटेक्ट हो जाए, भाई लेफ्ट साइड में चलना है जो हमने, क्योंकि तो हमने सरफेस सेलेक्ट की है, तो वो सरफेस के हाँ लेफ्ट जी। साइड में चलना है या राइट साइड में चलना है। हमने कहा ये ऑटो सेलेक्ट करो। ठीक है, क्लॉकवाइज चला एंटी क्लॉकवाइज वो भी ठीक है। मतलब गाइड टूल को गाइड कौन करेगा, नीचे वाली करो या ऊपर वाली करो। ठीक है। तो हम्म। हमने कहा जी नीचे वाली करो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ले लो, स्ट्रेटजी भी ऑटोमेटिक है, टिल्टिंग लाइन के हिसाब से चलना है, पॉइंट्स के हिसाब से चलना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से चलना है। ठीक है, हमने कहा ये ऑटोमेटिक, ये जब उन्होंने दे रखी है ऑटोमेटिक की ऑप्शन,
उसके बाद टूल एक्सिस 5 एक्सिस हो जाएगा ये, या 4 एक्सिस में चाहिए, हमने कहा कि 4 एक्सिस में चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। मल्टी कट अभी हमने ऑन नहीं किया, इसको ओके ही करते हैं, एक ही बार चलेगा पहले। अगर एक बार सही चलेगा तो फिर हम इसको आगे देखें। वो जो टिल्टिंग लाइन दे दी ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। एक्चुअली ये जेड टाइमर जेड पे दे। नहीं नहीं, जेड की डायरेक्शन जो है ना वो अभी सही नहीं हुई। हम्म। दो तीन चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। एक तो टूल एक्सिस में ये जेड की जगह एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तो फिर ये सही आने की कोशिश करेगा। अभी सही आया ना, देखो टूल पाथ में गए, या उसको एक्सिस ही गलत बता देंगे तो फिर तो वो बेचारा क्या करेगा। ठीक है नी, कर्व के हिसाब से वो साथ साथ रोटेट हो जाएगा, पर ये इसके लिए 5 एक्सिस मशीन चाहिए। हम्म। ठीक है, अब अगर हम पैरामीटर में जाके मल्टी कट्स ऑन कर दे, नंबर ऑफ स्लाइसिस कितनी चाहिए, मैं करी 5। ठीक, तो वह 5 स्लाइसों में फुल पाथ को कटिंग करेगा। हम्म। जब अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो रेल है, एक अपर रेल है एक लोअर रेल है, तो उनको लोअर आपस रेल। में मर्ज मॉर्फ करना है, उसको स्टेप डाउन करना है फ्रॉम बॉटम टू अप। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक होगा अगर नीचे वाली शेप इंपॉर्टेंट है तो। अगर ऊपर वाली शेप इंपॉर्टेंट है तो ऊपर वाला कर लो, हम्म। नीचे वाली शेप इंपॉर्टेंट तो नीचे वाला कर लो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो मार्क। ठीक है, अब ये वन वे चल रहा है तो इसको जिगजैग चला सकते हैं, ताकि बार बार ये ऊपर जो जा रहा है वो ना जाए। यहाँ से जिगजैग होने लग गया ना। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, इसको हम पैरामीटर में लिंकिंग पैरामीटर नहीं, इसमें हमारे को जाना है, हाँ लिंकिंग में जाएंगे। लिंकिंग में स्मॉल ब्लेंड गैप करना को है। ब्लेंड कर देंगे। लार्ज को भी करना है। ये लार्ज तब होगा जब हम मल्टी कट में इधर भी स्लाइस देंगे, हम्म। नंबर ऑफ लेयर भी देंगे। ठीक, अब ये 5 ज्यादा हो गई मल्टी कट्स में, इसको एक कर दो। यहाँ पे लिंकिंग में ब्लेंड सप्लाई कर दो दोनों को। ठीक है, तो ये आपस में ब्लेंड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी ये 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से 2 और आ जाएंगी, 8 कर देते हैं चलो। ठीक है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया 8 से, क्योंकि वो जगह कम हो गई होगी ना उसके बाद, 7 ठीक है। इसको 2 कर दो, इसको 5, नंबर ऑफ कट ज्यादा मांग से पाना पड़ रहा है, क्योंकि उससे वो घुमाया नहीं जा रहा होगा ना अंदर स्वर्फ वाली तरह, क्योंकि उसको टेपर रहना है। वो इसके हम्म। पैरेलल चल रहा है ना, इस सरफेस के पैरेलल चल रहा है, तो वो टैली कोई, कर रहा है। हाँ मतलब वो कह रहा है कि इतनी ज्यादा अक्लमंदी वाली बात है नहीं जो तुम कर रहे हो, तो इसको 2 कट बहुत हैं, 2।
ये नहीं, तो वैसे तो ये काम 4 एक्सिस में भी हो ही जाता, पर बाकी के टूल पाथ भी समझ में आने जरूरी है। हम्म, ये अगर मैं यहाँ पे सिमुलेशन ऑप्शन में जाके, मशीनिंग में जाके यहाँ पे 5 एक्सिस वर्टिकल ए कर देते हैं। एक्चुअली बी वाली होगी मशीन जो है ना, क्योंकि ऐसे है ना ये, बी सी। और फिर वेरीफाई करके देखते हैं, सिमुलेशन ऑप्शन में जाएंगे। ये मशीन गलत ले लिया हमने, कोई बात नहीं। सिमुलेशन ऑप्शन में जाओ, ये ए वाली चाहिए हमारे को, ये बी सी लिया ना हमने, ए सी चाहिए। ये तो सर्वो कुछ आ गया, ये देखते हैं इसको चला के। तो मतलब हैं, प्ले करेंगे ना तो हाँ दिखेगा। वो रखा गलत गया है ना, और टूल नीचे से यार। नहीं, मशीन ठीक कर लेनी पड़ेगी। जिसमें चक हो ना, वो वाले चाहिए हमारे को। देखिए, एक्सिस जेड की डायरेक्शन इधर है ना, तो फिर ओके, वो 5 एक्सिस में फिर वो उसी हिसाब से रखा जाता है कंपोनेंट, तो इसलिए गलत हो रहा है। यहाँ पे तो सही कटिंग आ रही है। मतलब कहने का ये है कि कंपोनेंट को सही तरीके से रखना पड़ेगा पहले, कोई भी काम करना है आपको। ठीक है, ये ज्यादा उसके चक्कर, वो एक्चुअली सिमुलेशन है, कोई इतनी ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा लाइनों को एक्सटेंड कर देते थोड़ा बाहर भी आ जाता है। टूल एक्सेस हमने 4 एक्सेस कर रखी है, यहाँ पे भी एक्सेस कर रखी है। ठीक 5 कर दें, गड़बड़ हो जाएगी पर छोड़ो, क्योंकि इसको टिल्ट करना है ना हमारे को। कल पता नहीं कौन पूछ रहा था, शायद परमानंद जी पूछ रहे थे, आज आए नहीं। तो वो यही पूछ रहे थे कि अगर मुझे टिल्ट एक्सेस भी देनी है, भाई मेरा जो टूल है वो ऐसे ऐसे भी रोटेट करने की ऑप्शन। हाँ, तो ये टिल्टिंग एंगल अभी तो 0 है, हमारे को चाहिए भी नहीं वैसे, पर अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री हम्म, दे दें तो वो हिलने की गुंजाइश होगी उसमें। हम्म, पर अभी 4 एक्सिस में नहीं हम दे रहे, 0 रख रहे हैं। रह गया ना पंगा। टूल एक्सिस 4 एक्सिस, एक्स नहीं है ना ये, जेड है। हम्म, सॉरी, एक्स ही था वो, है ना।
ऐसे दरोगे। और तो वो सी एक्सिस बदल सी एक्सिस बदल गई थी औरतों की। ठीक हो गया। तो ये हमारा तीनों टूल पाथ बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वेरीफाई करेंगे। मतलब चाहे आप डायनेमिक चला लो, कहने का मतलब ये है, चाहे पॉकेट चला लो, चाहे एरिया मिलिंग चला लो, चाहे स्वर मिलिंग चला लो, और भी टूल पाथ हैं वो भी चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो लग रहा है कि ये चलाना चाहिए तो वो चला सकते हैं। ठीक है, स्पीड स्लो कर सकते हैं, वेरीफाई में जाके कलर लूप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, टूल पाथ अगर बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं। ये डायनेमिक है। हम्म। ठीक, उसके बाद हमने कल एक और टूल पाथ भी देखा था। हमारे पास अब 4 मिनट हैं ड्रिलिंग का। तो ड्रिलिंग में हमने कंट्रोल दबा के होल सेलेक्ट कर लिए तीनों। ओके, यहाँ से टूल में जाके ड्रिल सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे थोड़ा बंद कर आई, स्पॉट ड्रिल ले लो चाहे सिंपल ड्रिल ले लो, मर्जी है हमारी। ठीक है, ड्रिल का साइज पता होना चाहिए कौन सा लेना है। और टूल एक्सिस में यहाँ पे 4 एक्सिस कर देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, और लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ दे देंगे कहाँ तक जाना है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टॉक ये यहाँ पे ना टूल है, टूल एक्सिस है, लिंकिंग पैरामीटर में यहाँ पे कर दो कैलकुलेट डेप्थ फ्रॉम टूल लाइन होल, इसको ऑन कर दें। ठीक है, ओके। पैरामीटर में ना गड़बड़ क्या हुई, ये दोनों माइनस में क्यों चले गए। टॉप ऑफ द स्टॉक 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो बीच में से घुस रहा है, तो इसके पैरामीटर में जाओ, यहाँ पे सेफ्टी जोन में 4 एक्सिस करके एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे कर दो बॉडी सेलेक्ट सिलेंडर में। ठीक है, और सिलेंडर को थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिल भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम इनको यहीं पे भी चला के देख सकते हैं। ऑप्शन में जाके सिमुलेट रोटरी एक्सिस ऑन कर देनी। ठीक है, स्पीड स्लो कर सकते हैं हमारी मर्जी। उसके बाद ड्रिल भी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। हम्म। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, सबके साथ शेयर।